चलो देखो, चैप्टर नंबर 9 क्या है? डिफरेंशिएशन। किसके किसके कॉलेज में पढ़ा दिए? क्या होता है डिफरेंशिएशन? डिफरेंट। देखो भैया, क्या हंसने की बात है उसमें? नाम से कुछ सच रहा है, डिफरेंट। डिफरेंशिएट का मतलब तोड़ना होता है। क्या होता है? तोड़ना, सिंपल सा। 9th 10th में तुमको मैंने स्लोप में डेफिनेशन कुछ लिखाया था, पता है? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ लिखाया था स्लोप का डेफिनेशन। बस वही है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप, टेंजेंट की स्लोप, उसी को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? अब डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या देखते हैं? मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज में पता है ना, उसने एक एग्जांपल देके बताया। जैसा देखो, डेली लाइफ का एग्जांपल है, गाड़ी चला रहे हैं अपना भैया, ये रोहित भैया, ठीक है? लूना, कौन सी गाड़ी? लूना। लूना गाड़ी है उसके पास। क्या स्पीड है? बिल्कुल ऐसा 3 बार हाथ घुमा लिया एक्सेलेरेटर पे तो स्पीड गई 20 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पर आवर के। क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर पे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है ना? अगर डिस्प्लेस और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? 2 पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसा मतलब मैं ऐसा समझाऊं कि रोहित डिस्प्लेस हो रही थी उसकी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू किस टाइम में, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन चेंजेस हो रहा है ना, पर टाइम पे कुछ तो इसकी बॉडी डिस्प्लेस कर रही होंगी, कुछ टाइम पे तो कुछ तो बॉडी इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कर रही होंगी। तो पर टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसी को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का। ऐसा नहीं समझा तो ऐसा समझो। तो मान लो एक ये ग्राफ है हमारा, क्या है? ग्राफ है एक्स वाई 0 डैश और ये क्या हो गया? वाई डैश, ठीक है? अब इसका हमको स्लोप निकालने का है। क्या निकालने का है? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मान लो एक पॉइंट ए ले लिया, क्या ले लिया? x1 y1 और ये क्या ले लिया? b। क्या हो गया? x2। कोई भी लाइन का अगर मुझे क्या निकालना है? स्लोप। क्या निकालना है? तो स्लोप क्या बोलता है भैया? उस लाइन के ऊपर का कोई भी 2 पॉइंट ले लो, तो फॉर्मूला अप्लाई कर तो क्या निकल जाएगा? लाइन का स्लोप। क्या निकल जाएगा? लाइन का। मान लिया मैंने लाइन का इक्वेशन लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या लिया? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? इस इक्वेशन का लाइन हो गया एफ ऑफ एक्स, इसका ले लिया मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस, क्या लिया? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ पे एक पॉइंट एक्स पे था, ठीक है? डिस्प्लेस होके कहाँ पे चले गया? एच पे। कितना दूर है वो? सिर्फ एक्स एच पे गया है। यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया उसका? एक्स प्लस एच। कितना हो गया? देखो अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, क्या है? बहुत सारे पॉइंट। अब मैं ऐसे 2 पॉइंट बोल रहा हूँ जैसे यहाँ का पॉइंट की मैं बात करूँ, स्लोप का होता है y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। अब इस लाइन के ऊपर के 2 ऐसे पॉइंट ले रहे हो एकदम क्लोज वाले, एकदम, और बोला कि भाई वो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस एकदम पास में है, एकदम क्या है? तो डिस्टेंस निकालना बहुत दिक्कत है उनके बात में। तो यहाँ पे हम काय का यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। काय का यूज करते हैं? क्योंकि कोई 2 लाइन और उसके ऊपर इतने एकदम पास के, एकदम पास के, मतलब मान लो कि एक के ऊपर एक ही दिख रहे हो बैठे हुए, एक के ऊपर एक ही दिख रहे हो, तो वहां पे अगर हमको उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो उन 2 पॉइंट का क्या निकालना है? लाइन का स्लोप निकालना है 2 पॉइंट का यूज करके। तो हम काय का यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, डिफरेंशिएशन का। मान लो कोई पॉइंट है ए, है पॉइंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिया मैंने एफ ऑफ एक्स, क्या लिया? एफ ऑफ एक्स। एच इसलिए, वाई इसलिए नहीं लो क्योंकि वाई का, और एक पॉइंट ले लिया बी जो उससे कुछ ही दूर है, जो उससे क्या है? कुछ ही दूर है, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्या ले लिया? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है? तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था? मेरा एक्स था, वो कितना दूर गया उससे? एच गया। कितना दूर गया? तो उसका क्या हो गया यहाँ पे? एक्स प्लस एच। क्या हो गया?
एक्स प्लस एच, समझा? एफ ऑफ एक्स तो एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स और एक्स प्लस एच, ठीक है? ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया, ठीक है? यहाँ तक तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ठीक है? y2 कितना है हमारा? एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस y1 कितना है? एफ ऑफ एक्स, x2 कितना है हमारा? प्लस एच, x1 कितना है? x से x, यहाँ पे इसको क्या लगा देंगे हम? लिमिट, लिमिट कितना? h टेंड्स टू 0 पे। यही जो हमारा फॉर्मूला है, काय का फॉर्मूला है? डिफरेंशिएशन। इसी मेथड को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेथड। फर्स्ट ऐसा कुछ है, देखो फर्स्ट मेथड, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग उसकी क्या बोले उसने? मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल करके, हाँ इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। कि जो हमारा h है, कहाँ तक, मतलब h ये जो पॉइंट है कुछ दूर गया, कुछ दूर गया, बट कितना दूर गया? 0 से तो दूर ही गया है, करीब करीब 0 है, बट 0 से क्या है? थोड़ा दूर है, मतलब इससे 0 पॉइंट समथिंग कुछ दूर गया है। ये दोनों पॉइंट के बीच का, इन दोनों पॉइंट से जो भी लाइन पास होंगी उसका स्लोप निकालना है, मतलब दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, स्लोप निकालो, दोनों पॉइंट का यूज करके। तो ही हम काय का यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन का। काय का यूज किया जाता है? क्योंकि कोई लाइन के ऊपर कोई कुछ पॉइंट इतने क्लोज रहते हैं जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल के सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आता। आंसर मान लो 0.0004 है, 0.003 है, तो तुम अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो काफ़ी हार्ड जाता है। उसका स्लोप यूज़ करोगे तो भी क्या जाएगा? हार्ड। तो ही हम तब काय का यूज़ किया जाता है? डिफरेंशिएशन। क्या क्या यूज़ किया जाता है? डिफरेंशिएशन का। ऐसा रियल लाइफ में और जैसे तुम कभी सोचते होंगे यार जंगल में तो इतने सारे ये रहते हैं, इतने सारे जानवर रहते हैं, ये काउंटिंग कैसे कर लेते हैं, है ना? काउंटिंग कैसे कर लेते हैं? एक जानवर तो एक ही जगह थोड़ी ना रहता हूँ, 10 जगह घूमता हूँ। क्या करता हूँ? 10 जगह घूमता हूँ। तो पर्टिकुलर के एरिया को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वहाँ पे ये सब इसका यूज किया जाता है, ठीक है? डिफरेंशिएशन का मतलब किसी ने पूछा तो बोल देना स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का फॉर्मूला ये भी होता है डेल वाई माइनस डेल एक्स। क्या होता है? डेल वाई माइनस डेल एक्स। डेल का मतलब होता है चेंजेस होना, डेल का मतलब होना किसमें चेंजेस होना बोला? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में मतलब y2 माइनस, और एक्स एक्सिस का मतलब x2 माइनस x1, और उसी पे उसने फॉर्मूला पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिंसिपल। और तो भी कुछ नाम है इसका, ठीक है? समझा क्या? तो इसको अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई कैसे करना है? मान लो कोई फंक्शन लिया मैंने साइन एक्स, क्या लिया मैंने? साइन एक्स। इसका बोला कि भैया मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालो? डेरिवेटिव। देखो एफ ऑफ एक्स मेरा साइन एक्स है, तो हम लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जहां जहां एक्स दिख रहा है उसमें क्या ऐड कर देना है? कर दो भैया, क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस एच, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच, ठीक है? मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? लिमिट एच टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, कौन क्या होता है? एच, ठीक है? ये होता है। चलो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है? साइन एक्स प्लस एच लिखा है यहाँ पे मैंने, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है? साइन एक्स, ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, इसका फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी लगता है वहाँ पे। अरे साइन सी माइनस क्या होता है? साइन सी माइनस 2 कॉस सी प्लस सी बाय इंटू साइन सी माइनस, सही है? अपॉन में एच जैसे का, यहाँ तक समझा? चलो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 कॉस जैसे का एक्स से एक्स प्लस किए तो कितना हो जाएगा? सही है? सर कितना हो जाएंगे? साइन
सही है, h इसको भी जाएंगे, h इसको भी जाएगा, बट मल्टीप्लाई में तो एक को जाएगा कि दोनों को जाएगा, प्लस रहता तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीप्लाई में तो चाहे इसको दो चाहे इसको दो, एक ही को दे सकता हूँ मैं क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों प्लस माइनस रहा तो अलग अलग रहे ना, तो अलग अलग जाता, बट अभी दोनों एक ही तो अब ये चेक करो कि क्या h टेंस टू यहाँ पे जीरो करने पे जीरो हो रहा है क्या, h की जगह मैंने कितना रखा, तो कॉस जीरो हो जा रहा है क्या पूरा, तो रखने से कोई दिक्कत नहीं है, तो रहने दूंगा, बस यहाँ पे हो रहा है तो इसको बैलेंस करना, लिमिट h टेंस टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, तो थीटा कितना है क्या, तो इसके नीचे भी कितना होना चाहिए h/2, लिमिट h टेंस टू जीरो टू कॉस, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा साइन, लिमिट सेपरेट कर दिया, ठीक है, h/2 के नीचे 2 मैंने किया और 2 से क्या कर दूंगा, की पूरी वैल्यू क्या होगी 1, तो नीचे कितना बच गया 1/2, चलो और इधर भी दे दो भैया, h की जगह जीरो रख दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x/2, अरे 2 जैसे का ये 2 से 2, ये 2 से 2 क्या आ गया, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, क्या होता है के थ्रू नहीं, समझा कि नहीं, ऐसे ही सॉल्व करना है हमको मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या सॉल्व करना है मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब एक चीज नोट याद रखना है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन, मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है कोई पॉइंट पे, कोई तो कंटिन्यूअस भी रहेगा, क्या रहेगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब चलते जाओ, बस अभी याद रखो जब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब, ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब वो एट अ पीरियड टाइम पे कंटिन्यूअस रहेगा, अब ब्रेक कभी नहीं होने वाला, ब्रेक कहीं होने वाला नहीं है, ठीक है, समझा, तो हर डिफरेंशियल फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस है, क्या है, बट हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा, बट हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल, ठीक है, नोट करके लिख देना, आर नॉट डिफरेंस, ठीक है, हर कंटिन्यूअस फंक्शन को, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस, बट हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होने वाला, समझा मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे अप्लाई करने का, बस उसी के रिलेटेड पूरे, किसी ने पूछा कि भैया लिमिट एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ऑफ एक्स का डिफरेंस क्या बताऊंगा, यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम करके थ्रू सॉल्व होगा, के थ्रू सॉल्व होगा बाइनोमियल थ्योरम करके यूज होने वाला, जो पढ़े नहीं है बस याद रखो कि अगर कोई देखो डिफरेंशिएशन में लिख के दे रहा हूँ जो वैसे तुमको बाद में एक्सरसाइज 9.2 में है शायद, 9.1 में तुमको बस यही है मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स कैसे सॉल्व करना है, और डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबल और किसके ऊपर क्वेश्चन है कंटिन्यूटी, अब डिफरेंशिएबल में भी लेफ्ट राइट अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है लेफ्ट, कंटिन्यूअस और लिमिट का मतलब एक ही है, कंटिन्यूअस और मतलब एक ही नहीं है, बट कंटिन्यूटी जो है हमारा लिमिट से ही निकला है, कहाँ से निकला है, कोई फंक्शन है, कोई क्या है फंक्शन, उसकी लिमिट का मतलब हम ये पता करते हैं कि उसके नेबरहुड पे वो फंक्शन क्या बिहेवियर कर रहे हैं, हाँ कि ना, यही चेक करते हैं। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि वो जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वो कितने पॉइंट तक कंटिन्यूअस है, कितने पॉइंट तक कंटिन्यूअस है, उसी चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कंटिन्यूटी, क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन कैसा दे देगा कि कोई पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि भैया इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि, तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए 3 चीजें रहता है जिसके ऊपर फॉलो करना है, पहला तो फंक्शन उस पॉइंट पे लिमिट क्या होना चाहिए, उस फंक्शन की एग्जिस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए
एग्जिस्ट का मतलब ये लिमिट के थ्रू आंसर मिलना चाहिए हमको, नॉट डिफाइन आना चाहिए क्या आंसर। दूसरा जैसे पहला है कि लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट क्या होना चाहिए। दूसरा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई वैल्यू। और तीसरा ये है फंक्शन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। थर्ड ये है, तो हो गया एग्जिस्ट क्या होना ये। थर्ड क्या है देखो बुक, बुक ठीक है। पहला क्या होना चाहिए कि लिमिट उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट, क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट, और लिमिट की वैल्यू भी मिलनी चाहिए उसी पॉइंट पे। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो मेरा जिस पॉइंट पे लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, वो जिस भी डोमेन के अंदर आ रहा है, जिस भी सेट के अंदर आ रहा है, या जिस भी ओपन इंटरवल के अंदर आ रहा है, इस पॉइंट के अलावा बाकी पॉइंट पे भी वैल्यू मिलनी चाहिए, बाकी पॉइंट पे भी वैल्यू डिफाइन होगा। जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, बाकी जितने भी पॉइंट उस ओपन इंटरवल के अंदर आएंगे, बाकी जितने भी पॉइंट उस ओपन इंटरवल मतलब ये जैसे मैंने लिख दिया 1,2, ये कौन सा इंटरवल हो गया, ओपन। मान लो 1 पे बोला, 2 पे भी मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यू क्या है। तो इसके अलावा बाकी भी जो फंक्शन इसके अंदर आ रहे हैं उनकी उस पर भी क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो नहीं है, एक भी है तो फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस, क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। देखो ये फॉर्मूला उसने बस डिफरेंशिएशन बताया कि कैसे अप्लाई करने, ठीक है। वही है मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, उसने सॉल्व करके दिया। अब है अपना एक्सरसाइज डायरेक्ट सॉल्व, ठीक है। देखो ये लिखा है एवरी डिफरेंशियल और फंक्शन इस क्या होता है, बट नोट करके उस बाजू में भी लिखाऊंगा, ठीक है। हर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ऐसा जरूरी क्वेश्चन। चलो देखो क्या बोला है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स के थ्रू सॉल्व होता है। ठीक है। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है क्या क्या ऐसा बोलेंगे, एक डैश आया, कितना डैश आया, तो एक डैश को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं। अगर 2 आया तो सेकेंड, 3 आया तो फर्स्ट, जितने डैश बढ़ते जाएंगे उतना। अभी इस चैप्टर में जहाँ पे भी डैश दिखा, मान लो ऐसा लिखा एफ डैश ऑफ एक्स, क्या लिखा,
मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, ये पावर यहाँ पे 1 1 है, क्या है, सेकेंड ऑर्डर बोला, एफ डबल डैश ऑफ एक्स बोला, सब ऐसा है, ठीक है, ऐसा है फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकेंड ऑर्डर। अरे समझा ना जो मैंने बोला कैसे आया डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है डिफरेंशिएशन का। कोई लाइन है जिसका या कोई टेंजेंट है जिसका स्लोप है वो टेंजेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट है, ऐसे दो पॉइंट जो एकदम क्या है क्लोज, उन दोनों का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, स्लोप का, या फिर वो दोनों पॉइंट का यूज करके हमको वो टेंजेंट निकालना है या स्लोप निकालना है तो हम फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है। चलो क्या बोला, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फर्स्ट। अब उसने क्वेश्चन में बोला ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को, मतलब तुमको डिफरेंशिएट कौन से वेरिएबल से करना है, एक्स से, इससे करना है। देखो यहाँ पे सब जगह क्या क्या पढ़ते हो, उसको सॉल्व करने के लिए लिमिट आना चाहिए, मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करने के लिए क्या आना चाहिए, लिमिट आएगा तो ये सॉल्व होगा, नहीं तो ठीक है, डेफिनेशन में ही है, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा है लिमिट, बस जितने मेथड पढ़े कोई भी यूज हो सकता है। लेट करके मानेंगे इसको एफ ऑफ एक्स, क्या मानेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ती है हमको, ये बोलता है जहाँ जाए एक्स उसके साथ क्या रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1, जैसे का क्या फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1, सही है, एक्स स्क्वायर जैसे का प्लस क्या हो जाएगा 2xh प्लस 3x प्लस h क्या नहीं, पक्का, बस चलो अप्लाई करो, क्या हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर बाय यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट, एच टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स क्या है, समझे यहाँ तक, हाँ चलो, डिनोमिनेटर में एच जैसे का एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एक्स प्लस, ठीक है, ये और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स से 3x, कौन में एच जैसे का क्या हो गया 2xh प्लस 3h प्लस h कौन एच जैसे का, एच भैया सबको दे दो, क्या कर दो, क्या हो जाएगा, लिमिट सेपरेट भी कर दो, 2x h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0, 3h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू, क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन h, सही है, एक h से एक h, h से h, यहाँ पे कोई इसका कौन से वेरिएबल पे लग रहा है, h पे, h है नहीं तो 2x जैसे का, यहाँ नहीं लगेगा तो 3 और यहाँ 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया, कितना आ गया 2x प्लस 3, समझा कि नहीं, फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है उस हिसाब, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन जो भी फंक्शन है में एच ये इस प्रकार से उसको कन्वर्ट करने का, एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स में किसको ऐड करना है एच को, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपन क्या होगा एच, जो भी फंक्शन दिया है, मान लो y इक्वल टू 8x दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है, अब इसने
एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो क्या करूंगा, 8x क्या दिख रहा है वहां पे क्या लिख दूंगा, क्या था एफ ऑफ एक्स, क्या था मेरा एक्स। अब क्या हो गया, एक्स के साथ मैंने क्या लग दिया एच, एच प्लस, तो एच एक्स दाँत दिख रहा है क्या लिख दूंगा एक्स प्लस एच। ठीक है, क्या ये कौन सी मेथड है हमारी, मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला उसने वाला, क्या बोले, लेट करके मानो लेट एफ ऑफ एक्स, गलत ले लिया शायद। क्या है सेकंड हमारा, साइन, क्या हो जाएगा इधर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या हो जाएगा साइन ऑफ टी ब्रैकेट एक्स प्लस एच, क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस टी एच। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो पहले, का ए प्लस बी, क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या आखिर ना, बस चलो, देयर फोर बाई यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू ऑफ एक्स, क्या हो गया प्लस एच की जगह ये आएगा, क्या आएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x माइनस एक्स, क्या है हमारा साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है, फोर साइन क्यूब थीटा माइनस 3। देखो एच इधर चल जाएंगे, एच इधर भी चलेगा ना, एच यहाँ पे गया तो कॉस 3h अपॉन डिनोमीटर में क्या आ ही रहा है, डिनोमीटर के एच को क्या करें, क्या था साइन एक्स प्लस 3, ऐसा करो इसको, क्या करो तो ऐसा ही रन दो, साइन 3x प्लस 3h जैसे का, तो क्या लिख दिया, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, तो जैसे का वैसा रहो। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन सी माइनस, साइन सी माइनस क्या होता है 2 कॉस सी प्लस बाय इंटू साइन सी प्लस सी माइनस, ठीक है, और अपॉन में एच जैसे का, को दिक्कत है, चलो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6h अपॉन 3h जैसे का, समझा, इंटू साइन 3x से 3x क्या हो जाएगा 3h अपॉन कितना हो गया, यहाँ तक समझा, अपॉन में h जैसे का, तो फिलहाल यही पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थीटा के साथ क्या है 3/2, तो इसके साथ भी क्या होना 3/, लिमिट लिखा ही नहीं मैंने, लिमिट लिखना, लिमिट टेंस टू, लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos 6x प्लस 3h 2 साइन क्या है 3h/2, h के साथ क्या होना चाहिए 3/2, जितना एंगल है उतना ही एंगल नीचे होना चाहिए, तो ही कितना आंसर आता है 1, तो इसके साथ भी कितना होना चाहिए 3/2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/2 जैसे का। अब 3/2 अपने मर्जी से रखा तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, अगर तुम 3/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाता है 9/4, बैलेंस हुआ क्या है वो तो और बढ़ गया, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अब 2 से 2 क्या हो गया और 3 से 3, समझा कि नहीं, पक्का, चलो लिमिट सेपरेट कर दो, लिमिट h 2/3 को क्या लिखो 3/2,
ये पूरा ए हो गया, इसके नीचे क्या है बी बाई सी, डिवाइड कैसा, ये मैंने किए वाला है, ऊपर वाला ए को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, बी बाई सी से, ए इंटू क्या हो जाएगा, मतलब 3 ऊपर और 2 का आ जाएगा, क्या लिखे इसको 2 3/2, ठीक है, इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ph/2 अपॉन ph/2, h टेंस टू 0, h इज नॉट इक्वल 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा h, ये 0 हो जाएगा, बट ये 0 हुआ क्या, तो 3 को इसको कट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 cos 3x, सही है, इंटू 3/2 जैसे का, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, उसे 2, समझा क्या, पक्का, तो दिक्कत है कुछ, क्या आंसर, ठीक है, हाँ हो गया हो, फिर से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला गया है बस, सेकंड थर्ड फोर्थ कितने क्वेश्चन है टोटल, देखो फर्स्ट को ही जितना समय लगे, क्योंकि फर्स्ट ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल 7 क्वेश्चन, कल 4 तक, ठीक है, बाकी का कल, ठीक है, बाकी का कल देखते, वो समझा ना डेरिवेटिव कैसे उसने पूरे, देखो सबके डेरिवेटिव निकालने का यही, जितने भी उसने डेरिवेटिव निकाला है ना, तो ई का पावर एक्स का भी उसने डेरिवेटिव निकाला है, इसका डेरिवेटिव, तो उसने मेथड ऑफ क्या अप्लाई किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल, का पावर एक्स है, एफ ऑफ एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेना है, एक्स से क्या लिख दिया, सही है, फिर अप्लाई करो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एच, और लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया, हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस एच माइनस ई का पावर एक्स अपॉन, क्या कॉमन निकलेंगे यहाँ से, देखो इसको मैं कैसा लिख रहा हूँ, ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एच माइनस ई का पावर एक्स अपॉन, ई का पावर एक्स निकला कॉमन, ब्रैकेट में क्या है, ई का पावर एच माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, सही है, अब लिमिट लगी है यहाँ पे, की वैल्यू क्या होती है, जस्ट अभी एक्सरसाइज, ई का पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ई क्या होता है, लॉग ई, और लॉग ई कितना होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स का क्या होता है, ये एक ऐसा ही अकेला डेरिवेटिव जिसको तुम फर्स्ट ऑर्डर लो, सेकंड ऑर्डर लो, थर्ड ऑर्डर लो, फिफ्थ ऑर्डर लो, इनफाइनाइट ऑर्डर ले लो, तभी भी आंसर हमेशा क्या रहेगा, इसका पावर हमेशा यही देगा, ई का पावर एक्स कुछ, ठीक है, ऐसे ही tan x sec x cot x सबका डेरिवेटिव मेथड का यूज, बस ये जो वाला है ना, ये वाला x का पावर n, इसमें भी ये अप्लाई किया, बट यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, बाइनोमियल थ्योरम, इसका डेरिवेटिव तुम्हारा n इंटू एक्स का पावर n माइनस, क्या होता है n इंटू एक्स, ऐसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तुम्हारे को पूरा रट्टा हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा रट्टा, जैसे अभी तक हमको याद है ना, मछली रानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, देखो याद है, तो अभी भी याद है, आलू के चालू बेटा कहाँ गए तेरे भाई, तो बोलेगा बैगन के टोकरी में सो रहे थे, बैगन कौन था अपना, बैगन की टोकरी किसकी थी, 43 की, समझा।